हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो है बात करेंगे कि हमको कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है सोर्स फ़ोल्डर से डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में विद 2 कंडीशंस। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर सोर्स फ़ोल्डर में कोई नई फ़ाइल क्रिएट हुई है तो वो भी डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में चली जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सोर्स फ़ोल्डर में कोई फ़ाइल मॉडिफ़ाई हुई है तो वो भी डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में चली जाए। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है पहले से ही। सो अगर आपको देखना है कि कैसे पावरशेल के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो आप चैनल पे जो है वीडियो अवेलेबल है। बट इसमें हम लोग एक कंडीशन और जो है ऐड करेंगे, एक नई रिक्वायरमेंट है कि जब सोर्स फ़ोल्डर और डेस्टिनेशन फ़ोल्डर कंपेयर करेगा फ़ोल्डर्स को, तो जो भी सोर्स फ़ोल्डर में नई डेवलपमेंट है, जो भी फाइल्स नई मॉडिफाइड हुई हैं, सो डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में कॉपी करने से पहले वो डेस्टिनेशन फ़ोल्डर के फाइल्स का भी बैकअप ले लें। सो ये एक नई रिक्वायरमेंट मेरे पास आई थी, तो जिसके लिए मैंने एक जो है स्क्रिप्ट रेडी करी है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको फ़ोल्डर्स का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि क्या हम लोग करने वाले हैं, ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर देख के कि क्या एग्जीक्यूट हम करने वाले हैं, फिर हम चलेंगे स्क्रिप्ट के ऊपर में। देखिए, यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर्स हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सोर्स फ़ोल्डर है बेसिकली। तो सोर्स फ़ोल्डर और ये डेस्टिनेशन फ़ोल्डर है। सोर्स फ़ोल्डर में डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में फ़र्क क्या है? सोर्स फ़ोल्डर में एक तो नई फ़ाइल यहाँ पे जनरेट हुई है, जो कि इस नाम से है, जो आपको डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में नहीं दिखेगी। और दूसरा चेंजेज़ सोर्स फ़ोल्डर में ये हुआ है कि ये जो वर्ड की फ़ाइल है, इसमें कुछ चेंजेज़ हो गए हैं। सो अगर आप देखने जाएँगे तो जो ये वर्ड की फ़ाइल है, ये यहाँ पे 35 केबी की है, और ये डेस्टिनेशन फ़ोल्डर पे यही फ़ाइल जो है, ये 12 केबी की है। तो यहाँ पे मैंने 2 चेंजेज़ किए हैं आपको स्क्रिप्ट में चेक कराने के लिए। पहला चेंजेस जो है, नई फाइल जनरेट हो गई यहाँ पे, ये विनरार करके। दूसरा चेंजेस ये है कि फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन हो गए हैं। अब हम करेंगे क्या कि ये जब ये फाइल को जब यहाँ पे कॉपी करेंगे डेस्टिनेशन फोल्डर में इस फाइल को, तो उससे पहले ही जब हम स्क्रिप्ट से पता करेंगे कि इस फाइल को अगर चेंजेस हुआ है, तो ये इस फाइल को पहले यहाँ पे बैकअप ले लेगा इसमें, और उसके बाद में इस फाइल को आपके डेस्टिनेशन फोल्डर में लेके आएगा। तो स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ आपको कि ऐसे इसको करने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए जो है सोर्स और डेस्टिनेशन फ़ोल्डर्स को पहले से ही टाइप कर रखा है यहाँ पे। तो तीनों फ़ोल्डर देखिए मैंने रख लिए हैं। सोर्स फ़ोल्डर का यहाँ पे पाथ दे दिया है, डेस्टिनेशन फ़ोल्डर का पाथ दे दिया है, और बैकअप ऑफ डेस्टिनेशन फ़ोल्डर का भी पाथ यहाँ पे दे दिया है। तो उसके बाद का जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे चाइल्ड आइटम, गेट चाइल्ड आइटम, पाथ। कहाँ से हमको चाइल्ड आइटम लेना है? हमको लेना है सोर्स फ़ोल्डर से। उसके बाद में लगा देंगे फाइल और करेंगे फॉर ईच लूप स्टार्ट। सो इसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे हम लोग जो है यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं। उसका नाम मैं देता हूँ चेक डेसी फाइल करके। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे हमने पहले सोर्स फोल्डर की फाइल को गेट कर लिया। अब हम डेस्टिनेशन फाइल फोल्डर्स की फाइल को यहाँ पे गेट करते हैं। तो हम करेंगे गेट आइटम पाथ, यहाँ पे लिखेंगे join path is path and destination folder, child path is name, error action is silently continue. So उसके बाद में यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं if check desi file and check desi file dot last write name, last write time is last write time. सो यहाँ पे हमने ये लगा दिया है कि वो चेक करेगा कि यहाँ पे कोई नई फाइल क्रिएट हुई है। दोनों कंडीशन में यहाँ पे लगा दी है, कोई नई फाइल क्रिएट हुई है या उसका लास्ट राइट टाइम वो गेट करेगा कि कितने बजे, कुछ में कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं है, लास्ट राइट टाइम कितने बजे गेट हुआ था। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे चेक डेसी फाइल में से हम लोग कर देंगे मूव आइटम, क्योंकि हमको पहले मूव करना है, उसके बाद में कॉपी करना। अगर हमने पहले कॉपी वाली जो है लाइन टाइप कर दी तो क्या करेगा, पहले कॉपी कर देगा, उस फाइल को राइट कर देगा बेसिकली। तो पहले मूव करा देते हैं उस आइटम को कि अगर दोनों फोल्डर के बीच में सोर्स और डेस्टिनेशन में कुछ डिफरेंस है तो डेस्टिनेशन फोल्डर की फाइल को वो जो है
मूव करा दें। तो मूव कहाँ पे करा दें, उसकी हम यहाँ पे देंगे बैकअप ऑफ डेस्टिनेशन फोल्डर में इसको मूव करा दें और फोर्सफुली इसको मूव करा दें। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में जब ये हमारा हो जाएगा तो फिर हमको क्या करना है, फिर हमको जो है अपनी आइटम को कॉपी करना है सोर्स फोल्डर से। हम तो यहाँ पे लिख देंगे कॉपी आइटम, डेस्टिनेशन इज डेस्टिनेशन फोल्डर। इसको भी हम कर देंगे फोर्स और ये अपना बंद कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद में लगा देंगे हम लोग एक और एल्स इफ check decifile, then copy item, destination क्या रहेगा, destination रहेगा destination folder and force। ये हो गई बंद हमारी कमांड और ये भी हो गई बंद। स्क्रिप्ट जो है देखिए मैंने टाइप कर दी है, पूरी कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए डेस्टिनेशन फोल्डर आपका मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे केबी है, 12 केबी की फाइल है। तो हम अगर ये स्क्रिप्ट रन करती है तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये 12 केबी की फाइल जो है आपके, ये 12 केबी की जो फाइल है ये आपके जो है बैकअप ऑफ डेस्टिनेशन में चली जाएगी और ये फाइल यहाँ पे ओवरराइट होकर यहाँ पे आ जाएगी। इन दोनों फाइल में कोई डिफरेंस नहीं है तो इसलिए वो उनको कुछ करेगा नहीं और ये न्यू फाइल जनरेट हुई है इसको भी यहाँ पे ये लेके आएगा। तो स्टार्ट करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए स्क्रिप्ट जो है रन हो गई है और फिनिश भी हो गई है क्योंकि फाइल्स बहुत ही कम थी। तो एक बार चेक करते हैं जाकर के क्या काम हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए उसने यहाँ पे बैकअप ऑफ डेस्टिनेशन फोल्डर में इन फाइल्स को डाल दिया हुआ है और जो है अब हम सोर्स से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सोर्स में 35 केबी की फाइल थी जबकि डेस्टिनेशन में 12 केबी की फाइल थी। तो अब आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये फाइल जो है यहाँ पे 35 केबी की हो गई है। इसने यहाँ पे सोर्स फोल्डर से डेस्टिनेशन फोल्डर में फाइल्स को कॉपी कर दिया हुआ है। तो जो न्यू फाइल यहाँ पे बनी थी सोर्स फोल्डर में, आप यहाँ पे देखिए ये जो न्यू फाइल जो बनी थी ये भी इसने डेस्टिनेशन फोल्डर में ट्रांसफर कर दी है। बट दोनों को ट्रांसफर करने से पहले इसने क्या करा कि जो लास्ट मॉडिफाइड फाइल थी, ये 2 फाइल्स उसको मॉडिफाई मिली लास्ट में, इन दोनों फाइल में मॉडिफिकेशन हुआ है। तो उसने क्या करा कि इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे पहले एज ए बैकअप ले लिया और उसके बाद में इसने डेस्टिनेशन फोल्डर पे उसको ओवरराइट किया हुआ है। सो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि रिक्वायरमेंट क्या थी और हमने जो स्क्रिप्ट बनाई है उससे हमने उसको अचीव किया है इजीली। सो बेसिकली इस स्क्रिप्ट के थ्रू आप इस अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास किसी की रिक्वायरमेंट आई थी तो मैंने उसके लिए जो है ये स्क्रिप्ट बनाई है। सो अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप इस मेथड के थ्रू जो है इस टारगेट को जो है अचीव कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को।